Hello viewers, I am Pravesh Rohila and welcome to Codematics, your ultimate maths and computers destination. हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ कर लिया था MySQL में। काफ़ी सारी कमांड्स हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमारी जो कमांड्स रहती हैं वो है डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑल्टर कमांड। ओके, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लेक्चर 6 में अपने ऑल्टर कमांड पे बात करेंगे। ऑल्टर कमांड पे जैसे कि हम जानते हैं कि हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम कॉलम्स के डेटा को, और कॉलम के जो ऑर्डरिंग है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम आज के वीडियोस में देखेंगे और साथ के साथ हम अपनी डिलीट कमांड कि अगर मुझे अपने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है डेटाबेस से तो हम किस तरीके से करेंगे इस चीज़ पे बात करेंगे। और साथ के साथ फिर फाइनली हम ये देखेंगे कि अगर मुझे अपने पूरी टेबल को डेटाबेस से डिलीट करना है तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो उसके लिए ड्रॉप कमांड यूज होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सभी कमांड्स को देखते हैं। तो लाइक लास्ट टाइम पे हमने जो डेटाबेस बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं, यूज स्कूल। और इसमें हम एक काम ये करेंगे, अब एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम सारे ऑल्टरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। तो लेट्स से फर्स्ट जल्दी से बना लेते हैं, क्रिएट टेबल। लेट्स से नेम ऑफ द टेबल इज x1। ठीक है, ओपन करेंगे ब्राउन ब्रैकेट, देन कॉलम नेम हमने a1 ले लिया है इसमें, और इसका टाइप हमने इंटीजर, इसको प्राइमरी भी बना देते हैं, प्राइमरी की हमने एक a2 ले लिया है और इसको हमने varchar बना देते हैं, साइज इसका 10 दे देते हैं हम। देन a3, इसको हम डेसिमल बोल देते हैं 7,2। ठीक है, एक और बना लेते हैं a4 और इसको हमने कैर साइज दे दिया 5। ठीक है, कॉलम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, एंटर। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अभी इसमें कोई, अगर मैं इसमें सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम x1, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि टेबल अभी हमारी एम्प्टी है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले। तो डिस्क्रिप्शन के लिए DESCRIBE, डिस्क्राइब x1। ठीक है, तो ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करने वाले हैं देखिए। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स को भी लिखा है, मेंशन किया है कि लाइक अगर मुझे टू चेंज द टेबल नेम, हम टेबल के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑल्टर टेबल कमांड को यूज करेंगे और जो भी हमारा इनिशियल नेम होगा उस वो नेम मेंशन करेंगे, रीनेम, और जो भी हमें न्यू नेम रखना होगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे इसी टेबल में कुछ कॉलम्स को ऐड करने हैं तो कॉलम्स को ऐड करने के लिए लाइक जैसे हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल T1, ये टेबल का नाम आ गया। तो ऐड, अब मेरे को कॉलम नेम मेंशन करना है, उसका कॉलम नेम के साथ मैं डेटा टाइप भी बताऊंगा, और अगर कंस्ट्रेंट्स मुझे ऐड लिखने हैं उस सेम कॉलम पे तो हम कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कॉलम को ऐड करना है बट उस कॉलम को मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम के बाद आना चाहिए, जैसे इस वाले कमांड में क्या होगा, अभी मैं वैसे आउटपुट करके भी दिखाऊंगा आपको। इसमें क्या होगा कि ये जो मैंने A2 कॉलम बनेगा, ये कॉलम हमारी टेबल के लास्ट कॉलम में आएगा, लास्ट कॉलम बनेगा। मतलब ये अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलम के बाद मेरा न्यू कॉलम ऐड होना चाहिए, तो उस केस में हम ऐड कॉलम नेम देने के बाद उसका डेटा टाइप लिखने के बाद हम आफ्टर एक कीवर्ड यूज करेंगे और फिर उसके बाद अपना किस कॉलम के बाद आपको वो कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे कॉलम मेंशन कर देंगे। ओके, इसी तरीके से सपोज टू ऐड अ कॉलम एज अ फर्स्ट कॉलम इन अ टेबल, अब आप जो भी न्यू कॉलम जो ऐड करना चाह रहे हैं उसको एज अ फर्स्ट कॉलम बनाना चाहते हैं, तो आप ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, और उसके बाद आप फर्स्ट लिख देंगे, तो वो क्या होगा, वो कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इतना हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा MySQL आ गया है वापस। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ऑल्टर, सबसे पहले मैं आपको टेबल का नेम चेंज करके दिखाता हूँ। तो ऑल्टर टेबल
सॉरी, टेबल का नाम था x1, रीनेम, सपोज मुझे इसको x2 बना देना है, ठीक है। एंटर करेंगे, क्वेरी ओके। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो टेबल्स, तो देखिए शो टेबल्स में x1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, x2 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब टेबल का नाम चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे सपोज डिस्क्राइब x1 भी लिखूंगा तो भी देखो मुझको ये एरर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस स्कूल डेटाबेस में x1 नाम की कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। फाइन, तो हमारी टेबल का नाम अब क्या हो गया, x2 हो गया है। अगर मैं डिस्क्राइब x1 लिख सॉरी x2 लिखूंगा तो ये देखो x2 के नाम पे मेरे को टेबल दे देगा। ठीक है, तो मतलब हम अपने नेम चेंज कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं पहले एक कॉलम A5 को ऐड करता हूं अपनी एक बेसिक कमांड से। हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, स्मॉल और कैपिटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल x2 ऐड, ठीक है। अब ऐड के बाद आपको कॉलम नेम लिखना है, जिस कॉलम को आपको ऐड करना है। मैंने कहा A5, वहाँ पे कैपिटल लिखा है तो A5 फील्ड नेम एज अ कैपिटल लिख लेता हूँ मैं A5। इसका डेटा टाइप हमें बताना होगा, तो लेट से मैंने इसको इंटीजर ही बना दिया है, ठीक है। और बस मैंने इतना लिखा है। तो मैं, चलिए एक काम और कर लेते हैं, इसको मैं नॉट नल और कर देता हूँ। अच्छा, प्रोवाइडेड, अच्छा वो चेंज में होगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है मैंने बोला है ऑल्टर टेबल करो x2 को, जिसमें A5 एक कॉलम ऐड करना है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और उसको में कंस्ट्रेंट भी हमने लगा दिया, दैट इज नॉट नल। ओके, रन करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेरी ओके, ठीक है। तो मतलब ये टेबल कॉलम और ऐड हो गया है। डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब x2, एंटर। तो अब आप देख रहे हैं हमारे जो टेबल स्कीमा है उसमें ये एक कॉलम और आ चुका है A5। फाइन, चलिए अब मैं A0 करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि A0 मेरा फर्स्ट कॉलम बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, विल राइट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम दैट इज x2, ठीक है। एंड देन विल राइट ऐड, फिर हम कॉलम नेम देंगे, तो कॉलम नेम हमारा A0, ठीक है। कॉलम नेम हो गया हमारा A0, हाँ। तो कॉलम नेम इज A0, और इसका टाइप हम क्या बताएंगे यहाँ पे, लेट्स से इंटीजर ही बता देते हैं, या चलिए इसको हम फ्लोट ले लेते हैं। तो फ्लोट, बस सिर्फ इतना बताया हमने, और फिर इसके बाद डेटा टाइप के बाद जस्ट आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिख देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है, ये हमारा टेबल ऑल्टर टेबल कमांड आ गया, टेबल का नाम आ गया x2, ऐड करना है किसको, A0 को। ये A0 मेरा कॉलम बन रहा है, उसका डेटा टाइप फ्लोट है। जस्ट आफ्टर द डेटा टाइप यू हैव टू मेंशन दिस फर्स्ट कीवर्ड। ओके, अब आप एंटर करें, ये देखिए क्वेरी एग्जीक्यूटेड। आप डिस्क्राइब करिए x2 को, तो देखिए डिस्क्राइब करने पे आप देखेंगे कि ये A0, मतलब जो हमारा A0 कॉलम था, ये फर्स्ट कॉलम बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मैं ये कहता हूं कि मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, बट लेट्स से A2 के बाद करना है मुझे, किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के जस्ट आफ्टर। ओके, तो हम अगेन ऑल्टर x2, मैंने कहा लेट्स से A22 कॉलम है, इसको इंटीजर ही बना लेते हैं हम, और ये डेटा टाइप भी सब हटा देता हूं मैं। और बस अब आप डेटा टाइप के बाद क्या लिखेंगे, यू हैव टू राइट आफ्टर, आफ्टर किसके बाद बोला हमने, A2 के बाद, आफ्टर A2, ठीक है। एंटर करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूटेड, डिस्क्राइब करिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए A2 के बाद क्या आ गया, मेरा A22 आ चुका है, ठीक है। फाइन, तो इस तरीके से हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो फर्स्ट लिख देंगे, लास्ट में करना चाहते हैं तो कुछ नहीं लिखेंगे, किसी स्पेसिफिक कॉलम के बाद करना चाहते हैं तो आफ्टर कीवर्ड का आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारे पास कि अगर मुझे चेंजिंग कॉलम नेम, अगर मेरे को कॉलम नेम चेंज करना है, जैसे मैंने टेबल का नेम को चेंज किया, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो चेंज द कॉलम नेम। तो उसके लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आ जाएगा, और रीनेम कॉलम, क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे, रीनेम कॉलम लिखेंगे। और जो भी कॉलम मेरे को, जिस, ये मेरा ओल्ड कॉलम नेम आएगा और उसके बाद न्यू कॉलम नेम आएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट बोल रहा है चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ गिवन कॉलम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मॉडिफाई कमांड को यूज करना होगा। तो लाइक जैसे ऑल्टर टेबल T1 मॉडिफाई A2 जो भी कॉलम है और उसका जो भी डेटा टाइप आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉलम का ऑर्डर चेंज करना है तो सेम आप वही A2 डेसिमल पूरा लिखेंगे, बस यहाँ पे अब आप ये बात लिख देंगे कि आफ्टर किस कॉलम के बाद। तो ये आपका कीवर्ड आ जाएगा, तो ये उस कॉलम की को शिफ्ट कर देगा। किस कॉलम को, ये यहाँ वाले कॉलम को। ठीक है, तो चलिए रीनेम और मॉडिफाई को देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे इस A0 को लेट्स से AA बनाना है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल X2, ओके X2 रीनेम कॉलम। ठीक है, रीनेम करना है कॉलम, किस कॉलम को रीनेम करना है, A0 को करना है, और क्या बना देना है, इसको बना देना है हमें डबल A। ठीक है, एंटर करिए टर्मिनेट करने के बाद, तो ये हमारा चेंज हो गया है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट डिस्क्राइब करके देखेंगे तो ये देखिए A0 मेरा अब क्या बन गया है, AA बन गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो आप उन सब चीजों को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेट्स से ये जो मेरा A2 था इसके मेरे को जो साइज, जैसे कि हमने 10 डिफाइन कर रखा है, मुझे इसके टाइप को सॉरी टाइप सेम रखना है बट साइज मेरे को बढ़ा देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल X2। ठीक है, मॉडिफाई, क्या लिखेंगे, मॉडिफाई। देखिए पहले क्या लिखा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आ गया। अब आप किस टाइप का चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो मॉडिफाई लिखेंगे, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लिखते हैं। ठीक है, कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ड्रॉप लिखते हैं, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो हम लिखेंगे मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करना है, मुझे A2 को मॉडिफाई करना है, तो कॉलम नेम आएगा फिर। ठीक है, तो A2, अब इसमें हम वैर कैरी रखना है बट साइज मुझे 20 कर देना है। ठीक है, बस टर्मिनेट करके एंटर, क्वेरी ओके, रन करके देखिए, डिस्क्राइब करिए टेबल को। तो पहले देखिए कितना आ रहा था, पहले 10 था। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस और एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट जो हमारा डेटा टाइप है इट विल बिकम 20। फाइन। अच्छा, अगेन सपोज लेट्स से हम क्या करना चाहते हैं, मैं अपने A5 को इस इंटीजर से सपोज कैर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अगेन ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज X2 मॉडिफाई। ठीक है, और मॉडिफाई किसको करना है, A5 को करना है, क्या बनाना है, इसको कैर टाइप बनाना है, और कैर टाइप में साइज मेरे को सपोज लेट से 50 रखना है। कितना रखना है, 50। टर्मिनेट करिए, एंटर, क्वेरी ओके, डिस्क्राइब करिए। तो ये देखिए ये हमारा A5 इंट था और इंट से क्या आ चुका है, ये कैर बन चुका है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं इस A5 को सपोज A22 के बाद लाना चाहता हूं, ठीक है, तो वो चीज हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे आप ये मॉडिफाई कर रहे थे इसको, अ, जैसे आपने मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई करते हुए आप यू कैन राइट A5। ठीक है, कैर, कैर मुझे 50 रखना है जो था, सिर्फ मेरे को इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, मैं लिख दूंगा आफ्टर इसके A22 के। ठीक है, क्या लिखा है देखिए मैंने, ऑल्टर टेबल X2। फाइन, देन मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई, A5 को मॉडिफाई करना है, उसका डेटा टाइप मेंशन करेंगे, और डेटा टाइप मेंशन करने के बाद यू हैव टू राइट आफ्टर A22। ठीक है, तो एंटर करते हैं, तो ये देखिए क्वेरी ओके, टेबल को डिस्क्राइब करिए। तो आपका ये देखिए A5 लास्ट में था पहले, ये रहा, और अब ये कहाँ पे पहुंच गया है, अब ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कॉलम्स हैं उनकी भी रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या समझ लिया, देखो बात समझिए जरा, हमने अगर कोई नया कॉलम ऐड करना है तो उसकी रीऑर्डरिंग हमने देख ली, साथ के साथ
अगर कोई ऑलरेडी कॉलम बना बना हुआ है हमारे पास और मुझे उसकी रीऑर्डरिंग करनी है, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से करेंगे जो मैंने आपको कमांड्स बताई हैं। ओके। तो आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो हमने कॉलम रीनेमिंग देख ली है, मॉडिफाई करना देख लिया है, ठीक है? मॉडि और कॉलम की पोजीशनिंग को चेंज करना देख लिया है। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप प्राइमरी की, कि अब मुझे अगर कोई भी की को ड्रॉप कराना है टेबल से तो हम कैसे कराएंगे? जो ऑलरेडी सपोज प्राइमरी की लगी हुई है, कुछ मेरे को उसको हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे? सिमिलरली अगर मुझे कोई एडिंग प्राइमरी की, कोई डिलीट करने के बाद किसी और कॉलम पे मेरे को प्राइमरी की ऐड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? ऑल्टर टेबल मतलब टेबल का नाम आ जाएगा, देन हमारा ऐड और प्राइमरी की, और जिस कॉलम पे मुझे प्राइमरी की सेट करनी है उस कॉलम को मैं ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगा। ठीक है? अ, इसी तरीके से रिमूविंग एनी कॉलम, कोई एक स्पेसिफिक कॉलम को भी हम हटा सकते हैं, तो ऑल्टर टेबल T1, ठीक है, ड्रॉप कॉलम और उस कॉलम का नाम आ जाएगा। ठीक है? तो देखें चलिए इस चीज को। हम्म हम्म, तो सबसे पहले था हमें हमें क्या था हमारे पास। हाँ, सबसे पहले हम ड्रॉप करते हैं, अपनी इस प्राइमरी की को हटाते हैं, फिर एक नई प्राइमरी की हम लगाएंगे। ठीक है? तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल x2, ठीक है, ऑल्टर टेबल x2 ड्रॉप प्राइमरी की, बस सिर्फ इतना लिखेंगे आप। ऑल्टर टेबल x2 ड्रॉप प्राइमरी की, एंटर करिए, क्वेरी ओके, फिर से डिस्क्राइब करिए। तो ये देख रहे हैं पहले, ये देखिए प्राइमरी की आ रही थी, अब यहाँ पे कोई भी की में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है? अब सपोज इस बार मैं ए को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल x2 x2 ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की किसको बनाना है? डबल ए को बनाना है। स्मॉल में भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? एंटर। तो देखिए प्राइमरी की अब हमारी डबल ए बन चुकी है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं तो देखिए प्राइमरी की हमारी कहां पे आ गई है? डबल ए पे आ गई। ठीक है? अच्छा, अब मुझे सपोज अगर कोई टेबल कॉलम को डिलीट करना है, तो ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम अब आप मेंशन कर देंगे। तो कॉलम का नेम लेट्स से हमने कहा आई वांट टू डिलीट A5, तो आप ड्रॉप कॉलम A5। तो ओके, यहाँ पे एरर आ गया है, ड्रॉप कॉलम A5 एट लाइन 5। अच्छा सॉरी, देखो हमने क्या गलती करी है, क्या गलती करी है बताइए। हमने यहाँ पे टेबल का नाम मेंशन नहीं किया है ना? विल राइट ऑल्टर टेबल x2, ठीक है, ड्रॉप कॉलम A5, एंटर। तो ये अब हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है? फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार, देखते हैं A5 है या नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं A5 हमारे इस कॉलम में यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है? ओके, तो एक और कॉलम A22 को भी कर देते हैं, चलिए डिलीट। विल राइट ऑल्टर टेबल x2 ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप कॉलम कौन सा कॉलम हमें ड्रॉप करना है? हमें A22 करना है, एंटर। तो अब ये भी हट चुका है, देखिए A22 हट गया है। ठीक है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, चलिए हम ए को भी हटा देते हैं। तो ऑल्टर टेबल x2 ड्रॉप कॉलम ए। ठीक है? ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे? अब ये हमारा ऑल्टर कमांड के बारे में थी पहले तो सारी सारी चीजें। तो इस तरीके से हम ऑल्टर कमांड्स को यूज कर सकते हैं। किस किस चीज में हम यूज कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे ऑल्टर कमांड को यूज करेंगे अपने मतलब कि टेबल के नेम को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके डेटा टाइप को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, या अगर मुझे कोई भी कॉलम को ऐड करना है वो काम कर सकते हैं। ठीक है? और अगर कोई कॉलम के नेम को चेंज करना है वो काम हम कर सकते हैं, कोई नेम कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है वो हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हम ऑल्टर में यूज करते हैं। ठीक है? कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस चीज से रिलेटेड।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड के लिए एक काम करते हैं, पहले हम इसमें कुछ और अपने रिकॉर्ड्स को फीड कर दें, क्योंकि इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं है ना। तो फटाफट से एक दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देते हैं हम अपने, या चलिए एक काम करते हैं, हम अपने वो जो स्कूल वाली टेबल थी, सॉरी स्टूडेंट वाली टेबल पे देखते हैं, या स्टूडेंट को छोड़कर, एक मिनट रुकिए, शो डेटा बेसिस करिए। ये ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा बेसिस है ना हमारे इसमें। तो एक काम करते हैं हम, और रिवीजन में देखते हैं हम क्या है, यूज रिवीजन शो टेबल्स। ओके, इसमें तो कोई टेबल ही नहीं है। तो चलिए इस डेटाबेस को डिलीट करना देखते हैं। चलिए सबसे पहले, अगर मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक डेटाबेस को अपने माई एसक्यूएल से पूरा रिमूव करना है, तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास ड्रॉप ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो सपोज रिवीजन हमारा नाम था डेटाबेस का, तो जैसे आप ड्रॉप डेटाबेस रिवीजन लिखेंगे, क्वेरी ओके, अगर मैं अब शो डेटाबेस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूं तो रिवीजन डेटाबेस नहीं आएगा। ये देखिए, इसमें अब हमारा रिवीजन डेटाबेस नहीं है। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, यूज वर्ल्ड वाले डेटाबेस को ओपन करते हैं, तो यूज वर्ल्ड। ठीक है, इसमें शो टेबल्स करते हैं, सिटी। ठीक है, अच्छा इसमें स्टूडेंट भी है हमारे पास, तो सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट में देखें कुछ है क्या। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स है हमारे पास, तो डिलीट कमांड इसमें हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने कहा, देखिए अगर हम, मेरे को पूरे टेबल को अगर एम्प्टी करना है, तो पूरे टेबल को एम्प्टी करने के लिए कमांड होती है डिलीट डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम। सपोज मैंने स्टूडेंट और एस्ट्रिक करके एंटर कर दिया, जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एंटर हिट करूंगा, इस स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, तो इस टेबल में जितना रिकॉर्ड है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, बट अभी मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर हम और चीजें नहीं देख पाएंगे। अब एट द सेम टाइम, अगर सपोज मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज को यूज करेंगे डिलीट कमांड के साथ। ठीक है ना। अच्छा, डिलीट हमारी कौन सी कमांड है, डीडीएल है, डीएमएल है, या डीक्यूएल है? बताइए। तो चलिए ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिलीट के लिए बताइएगा, ऑल्टर अभी हमने कमांड पढ़ी, तो ऑल्टर कौन सी टाइप की कमांड है। ठीक है, इंसर्ट कौन सी टाइप की कमांड है, सिलेक्ट कौन सी टाइप की कमांड है, ये चार चीजें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाएंगे। तो वेयर कब लगाएंगे हम, जब स्पेसिफिक रोज को हमें डिलीट करना है। ओके, तो हमने लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 11। ठीक है ना, तो जहां पे क्लास हमारी 11th है, वो रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि इस टेबल में वी हैव ओनली वन रिकॉर्ड एज 11th। ठीक है, तो एंटर करिए, तो बोल रहा है क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। अब आप डिस्प्ले करिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे हितेश वाला जो रिकॉर्ड था ये पहले, ये अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ सपोज डिलीट वेयर सिटी सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। ठीक है ना, सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली कर दिया हमने। अब यहाँ पे दो दिल्ली के, जितने भी दिल्ली के रिकॉर्ड्स होंगे उन सबको ये रिमूव कर देगा। तो एंटर करेंगे। अच्छा ओके, कुछ गड़बड़ हो गया है, यूज द सिंटेक्स, तो डिलीट, सॉरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। प्रॉब्लम आ रही है इसमें, you have an error in the syntax manual तो पहले में तो नहीं, एक मिनट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सिटी, सिटी कॉलम है हमारा ये रहा।
कोट्स तो आने चाहिए, कोट्स क्यों नहीं आएंगे? वेयर, ओहो सॉरी, वेयर नहीं लगाया भाई हमने, वेयर भी तो लगाना है। वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। ओके, ये देखिए टू रो अफेक्टेड। वो क्यों एरर आ रही थी हमारी? क्योंकि हमने वेयर क्लॉज को यूज नहीं किया था। ठीक है, स्टूडेंट के बाद यू हैव टू राइट द वेयर एंड देन कॉलम नेम। ठीक है, तो जैसे हमने सेलेक्ट कमांड के साथ कंडीशंस लगाना देखा था, उसी तरीके से आप डिलीट के साथ कंडीशंस लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की सिटीज हैं और मैं स्पेसिफिक 3 सिटीज में से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं वेयर सिटी इन करके यूज कर सकता हूँ कि वेयर सिटी इन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, तो उन सिटीज के रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर मैं अब अपनी टेबल को डिस्प्ले करता हूँ तो इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचेगा, क्योंकि बाकी के जो दिल्ली वाले जो रिकॉर्ड्स थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर इन केस मैं यहाँ पे डिलीट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर देता हूं और कोई वेयर नहीं लगाता हूं, तो पूरी टेबल एम्प्टी हो जाएगी। अब देखिए डिफरेंस, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि डिलीट और ड्रॉप, अगर मैं इस केस में ड्रॉप करता हूं यहाँ पे अभी, तो रिकॉर्ड तो जाएगा ही जाएगा, साथ में टेबल का जो स्कीमा है वो भी रिमूव हो जाएगा डेटाबेस में से। बट अगर मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट चलाता हूं तो ये सिर्फ रिकॉर्ड को रिमूव करेगा, बट जो हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है वो रहेगा। देखिए मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा है डिलीट हो चुका है। अगर मैं सिलेक्ट कमांड चलाता हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए एम्प्टी सेट बता रहा है। तो एम्प्टी सेट क्यों बता रहा है? टेबल अवेलेबल है इट मींस। ठीक है, बट अगर यहीं पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो टेबल को देखिए कैसे ड्रॉप करते हैं। डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए हमने क्या लिखा था? ड्रॉप डेटाबेस। टेबल को ड्रॉप करने के लिए आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल और फिर स्टूडेंट। ठीक है, बस आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यहाँ से पूरा इसका स्कीमा हट जाएगा। अब अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ स्टूडेंट को, विल गेट दी एरर। ओके, बोल रहा है कि वर्ल्ड में जो स्टूडेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल्टर कमांड, डिलीट कमांड एंड ड्रॉप कमांड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें सो दैट कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। अब जो अपकमिंग वीडियोस होंगी हमारी, वो रिलेटेड टू बोर्ड क्वेश्चंस होंगी कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो जैसे क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं पे चीज़ों पे अब हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, लेक्चर पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है, तो उसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक भी ज़रूर करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये जो भी नोट्स हैं ये सब मैं उस पे पोस्ट करता हूँ, उसको फॉलो ज़रूर करें, आपको ये सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।